तो साथियों, स्टॉक स्पेसिफिक बात करने से पहले एक बार हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी ने एक बार फिर अपने 18,000 के लेवल को टच कर लिया है और अपनी रेजिस्टेंस लेवल पर एक बार फिर से हमें ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तेजी के पीछे के अगर रीज़न की बात करें तो फ्राइडे के दिन डो जोन्स में मोर देन 2% की हमें तेजी देखने को मिली थी और वहाँ पे भी तेजी इस वजह से हुई थी कि जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसमें जो डिस्कशन निकल के आया था उसमें यह आया था कि आने वाले टाइम में जो फेड है वो अपने रेट हाइक्स को थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं। अगर उनको रिजल्ट्स इन्फ्लेशन में थोड़े से पॉजिटिव देखने को मिले तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रेट्स थोड़े से लोअर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर बात करें तो 2 नवंबर को यहाँ पे एफओएमसी की एक बार और मीटिंग होने वाली है रेट हाइक को लेकर के, तो वहाँ मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट से यानी 0.75% का यहाँ पे रेट हाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन है, अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, फेड की जो कमेंट्री आएगी वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आगे वो किस तरीके से रेट हाइक को लेने वाले हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए ऑल टाइम हाई पर निफ्टी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लमसम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। ऑल टाइम हाई पर मार्केट है और एफआईआईज़ की अगर हम बाइंग की अभी डाटा भी देखेंगे, एफआईआईज़ की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है और उनकी तरफ से आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दिसंबर में, या फिर चूंकि अभी मार्केट रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा भाग गया है रेट हाइक को लेकर के, रेट हाइक आने वाले हैं तो शायद 1-2 दिन में और प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 2 से 3 महीने का, तो आपको फेब में हमारे यहाँ जो है तो बजट भी अनाउंस होता हुआ देखने को मिल सकता है। दिसंबर के टाइम की बात करें तो वो टाइम तो होता ही है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि एफआईआईज़ वगैरह वहाँ पे काफ़ी सारा जो है तो पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है। दिसंबर के टाइम में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है कि हमें अब यहाँ पे कैश पर बनना है, ताकि जब दिसंबर और अगर हम जनवरी एंड की बात करें वहाँ मार्केट में अगर हमें फॉल देखने को मिले तो हमारे पास अच्छा खासा कैश होना चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज के अगर एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के डाटा की बात करें तो डीआईआईज़ की तरफ से 1000 करोड़ की बिकवाली है, तो एफआईआईज़ की तरफ से 4000 करोड़ की हमें बाइंग देखने को मिली है और यही रीज़न है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अदर देन दैट आईपीओ में भी हमें अच्छे डिमांड देखने को मिल रहे हैं। डीसीएक्स और बीका जी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी डिमांड जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स की। आज के दिन इस स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है और पिछले 2 दिनों की ये गिरावट है जो आप देख सकते हैं। 2 दिन में स्टॉक 21% हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है और अगर 52 वीक की बात करें तो 80% हमें अप साइड देखने को मिल रहा है 52 वीक से। अगर ये 2 दिनों की गिरावट को हटा दिया जाए तो इस स्टॉक ने लगभग 92% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को 1 साल में दिए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आप देख सकते हैं एक मिड कैप की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और केमिकल के सेगमेंट में कार्य कर रही है। फिलहाल स्टॉक का पी देखें तो 46 का पी चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 का है। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि आखिर इस स्टॉक में जो गिरावट है वो क्यों हो रही है। सबसे पहले तो आप देखिए कि तेजी क्यों हुई है। तो कंपनी जो है तो ओलियो केमिकल में जो है तो कार्य करती है और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। ये ग्रीन केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है और आप तो जानते हैं कि ग्रीन आज के टाइम पे कहीं पे भी नाम लगा हो तो उसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बन जा रही है। लेकिन इस कंपनी की खास बात ये है कि ये सिंथेटिक केमिकल से ओलियो केमिकल में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो आप देखेंगे कोको कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, बड़े बड़े नाम आपको इनके कस्टमर में देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी कोई भी कस्टमर जो है 5% से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी कस्टमर कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे क्लाइंट कंसंट्रेशन नहीं देखने को मिलता है, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अदर देन दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी आपको देखने को मिलेंगे और कंपनी जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के साथ साथ एक्सपोर्ट के भी बिजनेस में, इनफैक्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। 5 साल की बात करें, यहाँ पे 10 साल की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2018 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और इस 5 साल के अगर हम मीडियन पी की बात करें तो फिलहाल अपने मीडियन पी से लो पर ट्रेड कर रहा है। मीडियन 48 है और स्टॉक का जो करंट पी है
वो 46 का चल रहा है। इस स्टॉक के तेज़ी की वजह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना शार्पली यहाँ पे इनका जो EPS है वो राइज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल के अगर हम पी की बात करें तो 3 साल से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। 58 का 3 साल का मीडियन पी है और यहाँ पे 46 के मीडियन पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कोविड के पहले यहाँ पे इनके सेल्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद आप देखेंगे इनकी सेल्स में ट्रिमेंडस हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं YOY बेसिस पर मल्टी टाइम्स इनके प्रॉफिट होते हुए हमें देखने को मिले हैं। अदर देन दैट तेजी के पीछे एक और रीज़न है। आप देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन जो है आप देख सकते हैं 20s के रेंज में रहा करते थे, उसके बाद फिर थोड़े डाउन हुए और अभी फिलहाल पिछले क्वार्टर की बात करें तो 29% के मार्जिन थे, जो कि ऑल टाइम हाई है इनका। ईयरली की बात करें सेल्स आप देख सकते हैं 660 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके सेल्स बढ़े हैं। आज की डेट में लगभग 2200 करोड़ के सेल्स हैं। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 76 करोड़ से बढ़ करके 384 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे CAGR ग्रोथ की बात करें, सेल्स में 5 साल में 19% की ग्रोथ है तो प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ है और स्टॉक प्राइस ने रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बेहद स्ट्रांग है। यहाँ पे 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है। FIIs ने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है और DIIs की भी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और इस क्वार्टर में जिस तरीके से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले 2 दिनों से हमें इसमें एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है और उसका जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग सबसे बड़ा रीज़न समझ में आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि Q2 में आपको जो प्रॉफिट है वो 200% बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है YOY बेसिस पर। और अगर हमने जैसा पिछले क्वार्टर में अभी देखा कंपनी के मार्जिन निकल के आए थे 29%, जो कि ऑल टाइम हाई थे। और यहाँ पे मैनेजमेंट का कमेंट्री जो आया था वो वहाँ पे एक सस्टेनेबल जो मार्जिन है वो 20 से 22% के गाइडेंस की बात किए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इतने हाई मार्जिन और इतने हाई प्रॉफिट ग्रोथ जो है मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए 10 नवंबर को कंपनी के आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट और रिजल्ट से पहले हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के अगर प्रीवियस हिस्टोरिकल गिरावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के आसपास इसने अपना लगभग जो है तो 3250 का एक हाई लगाया हुआ था और वहाँ से आप देख सकते हैं इस स्टॉक में लगभग 2250 के हमें करेक्शन देखने को मिले, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 30% का करेक्शन इस स्टॉक में हमें तब देखने को मिला था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बार और हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यहाँ पर जो है तो लगभग 20% का डाउनफॉल हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। और अगर टेक्निकली भी यहाँ पे बात किया जाए तो आप देखेंगे ये गैप यहाँ पे रह गया था। क्वार्टरली रिजल्ट आए थे कंपनी के और उसके बाद जो है तो हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद वापस से एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ अप साइड की जर्नी किया था ये स्टॉक। तो वहां से भी आप देखेंगे तो इसने अभी इस कैंडल के थ्रू इस गैप को भी फिल कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से हैं तो मुझे लगता है Q2 के नंबर में यहाँ से ज़्यादा अच्छे मार्जिन आना एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल दो कंपनी हो सकता है कि नंबर अच्छे पोस्ट कर दे, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए, बट अगर आप यहाँ पे टेक्निकली बात करेंगे 50 डेमा को ब्रीच कर दिया है इस स्टॉक ने, 100 डेमा के भी नीचे की क्लोजिंग है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं और अच्छा खासा आपके पास प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप छोटा मोटा चाहें तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो एक बार कंपनी के आप जो है तो रिजल्ट देख लीजिए जो कि आपको 10 नवंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं या फिर बुरे आते हैं, जो भी उसका इंपैक्ट होगा आपको 1-2 दिन इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाएगा। मार्जिन्स अगर डिक्लाइन होते हैं, रिजल्ट अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आती है तो यहाँ से और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेना है करेक्शन वाले स्टॉक में तो उस स्टॉक में सबसे पहले आप एटलीस्ट 30 से 40% का करेक्शन हो जाने दीजिए। हिस्टोरिकली भी हमने इसमें देखा है ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो 30% से ज़्यादा करेक्शन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इस स्टॉक को अभी और थोड़ा करेक्ट हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और फिर उसके बाद जो है तो आप 30%, 40% और 50% के करेक्शन में धीरे धीरे इस स्टॉक पर SIP वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
फ्यूचर रेडी के लिए अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 5 साल की होल्डिंग के लिए, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। ग्रीन केमिस्ट्री में कंपनी कार्य करती है, ओलियो केमिकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे स्टॉक को आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में छोटी क्वांटिटी के साथ जगह दे सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।